और झाबुआ से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर यूनियन बैंक के ब्रांच में आग लग गई। बैंक के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने दमकल को सूचना दी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। तो आप देखिए, यूनियन बैंक की ब्रांच में आग लगी थी। बैंक के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने दमकल को सूचना दी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं झाबुआ से, जहां पर यूनियन बैंक के ब्रांच में आग लगी और बैंक के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने दमकल को सूचना दी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो आप ये तस्वीरें भी देखिए, जब आग लगी और आग देखते ही देखते फैल गई। दरअसल काफी नुकसान भी बैंक का हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो दस्तावेज रखे हुए थे वो जलकर खाक हो गए। अब यह आग कैसे लगी है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। आसपास के लोगों ने जैसे ही इस आग को देखा, तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं झाबुआ से, जहां पर यूनियन बैंक की ब्रांच में आग लगी है। और संवाददाता वीरेंद्र राठौर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अभी क्या स्थिति है, पहले तो ये बताएं कि आग को बुझा लिया गया है क्या, क्या कोशिशें चल रही हैं, और फिर ये बताएं कि आग लगी कैसे। देखिए श्रीनु, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। झाबुआ नगर पालिका के जो दमकल वाहन है वो पहुंच गए थे। गेल इंडिया लिमिटेड के दमकल वाहन भी पहुंचे थे और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि आग काफी पहले लग चुकी थी, लेकिन इसका पता सुबह 6 बजे लगा। जब बिल्डिंग से धुआं निकलने लगा तब आसपास के लोगों को पता चला कि अंदर आग लगी हुई है। फिर सूचना दी गई और मौके पर पुलिस और दमकल के वाहन पहुंचे और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आग लगने की वजह के कारण क्या है, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से आग लगी हो। तो इस हादसे में जो बैंक के अंदर जो सामान रखा हुआ था, फर्नीचर रखे हुए थे, दस्तावेज रखे हुए थे, वो पूरी तरह से जल गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो आग बुझा ली गई है। दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन आग के जो स्पष्ट कारण है वो फिलहाल नहीं है। आशंका ये है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। और अब बात बलौदाबाजार से बड़ी खबर की, जहां पर अमरनाथ यात्रा में फंसे बलौदाबाजार जिले के 9 लोग पलारी ब्लॉक के रहने वाले हैं। सभी तीर्थयात्री शेषनाग बेस कैंप में रुके हैं। सभी तीर्थयात्री बादल फटने के बाद आई आपदा के बाद फंसे तीर्थयात्री, और इन्हें अब वापस लाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर अमरनाथ यात्रा में फंसे बलौदाबाजार के 9 लोग पलारी ब्लॉक के रहने वाले सभी बताए गए हैं। संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, अमरनाथ यात्रा में बलौदाबाजार के 9 लोग फंसे हुए हैं, क्या इनको लाने की कोशिशें की जा रही हैं? जी मैडम, आपको बता दूं कि 9 लोग फंसे हुए हैं जो बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक के हैं। हालांकि उनका नंबर बंद बता रहा है, लेकिन उनके परिजनों से हमने संपर्क की तो बता रहे हैं कि वो सुरक्षित है और आर्मी बेस कैंप में मौजूद हैं। और वहीं बात करें इनके भोजन व्यवस्था को लेकर, तो तमाम तरह की सुविधाएं इनको उपलब्ध की जा रही है। हमने कई बार फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन रोमिंग की वजह से इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ वीडियो इन लोगों द्वारा अभी भेजा जा रहा है। जी, तो इनको वापस छत्तीसगढ़ लाने के लिए क्या कवायद योगेश? हालांकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क इन लोगों से होने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये लोग कब आ जाएंगे। हालांकि ये लोग पूरी तरह से अभी सुरक्षित हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क के कारण, और जल्द ही इनसे संपर्क की कोशिश लगातार चल रही है। एक और खबर है धमतरी से, जहां पर अवैध रेत खनन पर शिकंजा। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। चेन माउंटेन मशीन सहित 18 हाईवा जब्त किए गए हैं। महानदी के खट्टी रेत खदान से जब्त किए गए। 15 जून से सरकार ने रेत खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो खबर धमतरी से है, जहां पर अवैध रेत खनन पर शिकंजा। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। चेन माउंटेन मशीन सहित 18 हाईवा जब्त किए गए हैं। महानदी के खट्टी रेत खदान से जब्त किया गया। 15 जून से सरकार ने रेत खनन पर लगा रखा है प्रतिबंध। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से। तो अवैध रेत खनन पर शिकंजा कसा गया। खनिज विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन माउंटेन मशीन सहित 18
हाइवा जब्त किए हैं। महानदी के खट्टी रेत खदान का ये पूरा मामला है, जहां से हाइवा सहित मशीनें जब्त की गई हैं। 15 जून से सरकार ने रेत खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है, उसके बावजूद यहां पर रेत खनन हो रहा था, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई खनिज विभाग की टीम ने की है। तो चेन माउंटेन मशीन और 18 हाइवा जब्त किए गए हैं, जिसके माध्यम से रेत को लोड किया जा रहा था। 15 जून से सरकार ने मनाही कर दी है, कोई भी खनन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अवैध खनन हो रहा था। और ये कई दफा बोला जाता है कि जब भी बारिश शुरू होती है तो अवैध खनन नहीं होने चाहिए, यहां तक कि खनन को बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहां पर अवैध खनन चल रहा था। और धमतरी से संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक, पहले ही कहा जा चुका है कि 15 जून से जो खनन है वो नहीं होगा, उसके बावजूद यहां पर अवैध खनन चल रहा था, क्या कुछ कार्रवाई? यहाँ का रेत माफिया काफी शक्तिशाली है। धमतरी के जो महानदी के जितने भी खदान हैं, लगभग सभी में इस तरह की खुदाई और परिवहन जो रोजाना चल रहा है चोरी से 15 जून से स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जब ऐसी सूचना या खबर मिलती है खनिज विभाग को तो जाकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन बहुत सारे मामलों में सूचना मिल ही नहीं पाती और रात को शहरों से हाईवा भर भर कर रेत निकासी की जा रही है। आपको बता दूं कि इस मौसम में जब प्रतिबंध लगने के बाद रेत के जो रेट है, दाम है और ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसी लालच में जो है चोरी रात को चलती है। आपको एक चीज और बता दूं कि इस तरह के अवैध खनन में जिस खदान में जिस गांव में खुदाई होती है वहां के लोगों का भी कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है, उसके बिना ये संभव नहीं हो पाता है। और दूसरी तरफ जो खनिज विभाग की बात है, खनिज विभाग के पर हमेशा सवाल उठते रहे कि ये कार्रवाई ठीक से क्यों नहीं करते। खनिज विभाग के पास भी स्टाफ की भारी कमी है, वो एक उनका बहाना बन जाता है। लेकिन अगर जिले में इस तरह की खनन और परिवहन चल रहा है तो कहीं ना कहीं खनिज विभाग भी सवालों के दायरे में आता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि अवैध खनन यदि चल रहा है तो कहीं ना कहीं खनिज विभाग भी अब शक की दायरे में आता है। हालांकि खनिज विभाग ने कार्रवाई की है और सभी हाइवा और चेन माउंटेन जो मशीन है उसको जब्त किया गया है। खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर डोंगरगढ़ बिलासपुर पैसेंजर समेत कई ट्रेनें आज से बहाल कर दी जाएंगी। रद्द करने के बाद रेलवे ने फिर से 27 ट्रेनों को बहाल किया है। 16 एक्सप्रेस और 11 पैसेंजर ट्रेनें हैं जिन्हें बहाल किया गया। 10 से 17 जुलाई तक का टाइम टेबल रेलवे ने जारी किया है और 2.5 महीने बाद यात्रियों को एक बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि यात्रियों को काफी परेशानी थी और इन परेशानियों के चलते अब रेलवे विभाग ने बड़ा फैसला लिया। 10 से 17 जुलाई तक टाइम टेबल जारी कर दिया गया है।